नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। अभी मैं फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था तो 7A एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं आपको 7B एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा जो इस वाले फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। देखो, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे तो इस वाली एक्सरसाइज को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ए माइनस बी लिखा है और ए प्लस बी है, इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। ए का मल्टीप्लाई, देखो मैं आपको यूनिवर्सल मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं, और माइनस है माइनस बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी हो जाएगा। अब आप देखिएगा, ए का मल्टीप्लाई ए से करिए तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए बी से करिए तो ए बी आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए तो बी आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस का बी स्क्वायर आ जाता है। ये कट जाता है, आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज आपकी ये 7B है। 7B के देखो क्वेश्चन आपको सारे उसी लेवल पर मिलेंगे। फाइनल स्टेप आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको भी, आपका भी सहयोग चाहिए। मैं पूरा सवाल नहीं कराऊंगा, देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या बनेगा आपका, देखो ये है आपका x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। देखा, बनाना पड़ेगा। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। बहुत प्यारे तरीके से आंसर आ गया। बात समझ लें। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मजा आ रहा है। ऐसे ही आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4A स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर को हम आपको बना के देंगे 2A स्क्वायर और माइनस में 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। आप इतना समझ लीजिएगा, जब आप काम अपना खत्म कर लीजिएगा तो फिर आपको आगे कुछ ना करना पड़े। देखिए, इसमें ना कुछ कॉमन है ना तो इसमें कुछ कॉमन है। आप इसको देखिए, ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 7x का स्क्वायर हो गया। बस आपको यही बनाना है, हर बार आपको यही बनाना है। 9 प्लस 7x, आप थोड़ा करिए, थोड़ा करेंगे हम। 9 माइनस 7x, ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। ये RS अग्रवाल की किताब है, बहुत ही ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। आप इसको करेंगे तो भाई अब आप करना सीखिए। ये 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगला स्टेप आपका, बात समझ रहे हो ना, अगला स्टेप आपका एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे। अगला स्टेप आपका क्वेश्चन नंबर 5 में लिखने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है 16A स्क्वायर माइनस में 225B स्क्वायर। मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख लूंगा, बहुत आसान है ना क्वेश्चन ये वाले। यहाँ पर 9A स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 25। अब देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। तो भाई देखिए, एकदम लाइव क्लास समझिए। ऐसा लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। आप ये समझिए, ये बना दीजिए आप 4A का स्क्वायर और ये बना दीजिए आप 15B का स्क्वायर। आगे का आपका होमवर्क। बोलो गलत कह रहे हैं? गलत नहीं कह रहे हैं हम, सही है एकदम। आगे एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, इतने सारे बता दिए। अब इसका करोगे तो आ जाएगा 3AB का होल स्क्वायर मेरे बच्चों, और ये 5 का स्क्वायर। घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार 3AB में 5 जोड़ दीजिए और एक बार 3AB में 5 घटा दीजिए। बस यही आंसर है, और कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे। ना तो लगेगा कि कोई सवाल कठिन भी है, कोई सवाल भी कठिन नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को आसानी से समझ जाओगे आप। लिखा क्या है, 16A स्क्वायर माइनस 144। तो वैसे भी अगर हम चाहें तो 4A का स्क्वायर इसको बना दें और 12 का स्क्वायर इसको बना दें, तो आपका आंसर हो जाएगा 4A प्लस 12 और 4A माइनस 12 हो जाएगा। बट ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि आप देखो इसमें भी 4 कॉमन मिल रहा है, A प्लस 3 हो रहा है, और इसमें भी देखिए 4 कॉमन मिल रहा है, A माइनस 3 हुआ जा रहा है। तो ये 16A प्लस 3 और A माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मैं क्या कह रहा था कि मैं यहीं पर 16 कॉमन ले लूं अगर, तो A स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। ये आपके लिए आसान हो गया कि नहीं हो गया? वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अब यहाँ देखिए, ना तो ये कोई पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है, ना तो कोई ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने पड़ेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ है नहीं, तो क्या करेंगे हम, 7 के टेबल में 63 भी आता है और 12 भी आता है, तो 7 कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 9, 7 9 63 होता है, 9A स्क्वायर और 16B स्क्वायर। तो फिर अब आपका काम भाई साहब, 3A का स्क्वायर यहाँ पर और 4B का स्क्वायर यहाँ पर। बड़े ब्रैकेट में रख दो इसको, बड़े ब्रैकेट में रख दो। आंसर लिखोगे तो 7 का 3A माइनस 4B एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 3A प्लस 4B दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। ये आंसर। बाकी वाला काम आगे वाला आप ही करो भाई, हम नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिए फिर से भाई, 20A स्क्वायर, ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है।
तो आप क्या करोगे, 5 कॉमन ले लोगे। जब 5 कॉमन लोगे तो 5 चौके 20, 4a स्क्वायर और 5 9 जा 45, 9b स्क्वायर। अब ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क आए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपके साथ में हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9। अब आपको हम एक लाइन और इसमें बना के देंगे। इसमें ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, बाहर ब्रैकेट लगेगा। तो अब आपका ये होमवर्क है, 3 बाहर रहेगा, बाकी आप आंसर। अच्छा चलो हम इसको लिख के दिखाते हैं, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे, आपके एच डब्ल्यू को मैंने सी डब्ल्यू में बदल दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ नहीं बदलूंगा मैं सी डब्ल्यू में, यहाँ x कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा, आपका ये होमवर्क हो जाएगा। मैं होमवर्क जरूर दूंगा, होमवर्क के साथ में आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर क्या करोगे, 16x क्यूब कॉमन ले लो भाई, उस सवाल की तरह है। अब 16x क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x स्क्वायर और यहाँ बचा 9, ये आपका होमवर्क। बताओ गलत कह रहे हैं? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में करो, फिर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जिनके जिनके आंसर्स आपको नहीं आए होंगे वो भी कराऊंगा मैं, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपके हो गए 12, यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन नंबर 13 कराए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 3x की पावर 5, 3x की पावर 5 कह रहा है, माइनस में 48x क्यूब कह रहा है। ये आपका 13 नंबर का सवाल है। यहाँ पर आपको 14 नंबर का सवाल मिल जाएगा। 14 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 16p क्यूब और माइनस का 4p। प्रैक्टिस करो हमारे साथ, प्रैक्टिस हम जरूर कराते हैं भाई, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चल पाएगा। अब आप इसमें कहोगे सर 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 48 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे हम सर ना, कि हम इसमें 3x क्यूब कॉमन ही ले लेंगे। इस तरीके इस सवाल के तरीके का तो 3x क्यूब जब कॉमन ले लिया तो यहाँ x स्क्वायर बचा और यहाँ 16 बचा। अब आपका होमवर्क बताओ, एक से एक बच्चा सीख जाएगा, चाहे जितना कमजोर क्यों ना हो। यहाँ पर हम 4p कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 4p स्क्वायर माइनस का 1। अब सर थोड़ा कठिन लग रहा है, तो कठिन लग रहा है तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, कठिनाई तो आपकी हम भुला ही देंगे। ये लो, अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। ऐसे ब्रैकेट बाहर बनाना और जब बाहर लिख देना तो ब्रैकेट हटा देना, ये आपका एच डब्ल्यू। बात समझ रहे, 14 सवाल आपके हो गए, 14 अभी और बचे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, तब मजा आएगा, तब समझ पाओगे कि हम कुछ सीख के जा रहे हैं। अभी क्या है, अभी तो खाली 14 ही सवाल हुए हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 7 कॉमन ले लीजिए, 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1 बचा, 7 हो गया। ये मैंने लिख दिया 3ab का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट यहाँ बड़ा बना लो, जब डबल ब्रैकेट बनाना पड़े तो बड़ा बना दिया जाता है। तो एक बार देखो 3ab प्लस 1 कर दिया मैंने और 3ab माइनस 1 कर दिया, आपका आंसर आ गया। बात समझ लो। अब यहाँ देखिए 1 माइनस, देखो 1 माइनस बी, 1 प्लस बी माइनस सी, एक ब्रैकेट में रखते हैं कि नहीं रखते? एक ब्रैकेट में रखा, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में। इसका थोड़ा डिफिकल्ट मेथड रहता है। ये बी माइनस सी हो गया, ये जो है ये माइनस इसको प्लस बना देगा। ये बच्चों को बहुत खटकता है, बड़ा अटपटा सा लगता है। देखो एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, लेकिन अंदर बी माइनस सी है ना, तो ये प्लस तो इस पर कोई फर्क नहीं डाल रहा है, बट ये माइनस इसको प्लस बना देगा। ये बात ध्यान रखिए। इधर आ जाओ, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसमें ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैंने 4c का स्क्वायर कर लिया। अब आपका ये होमवर्क, बोलो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ये सवाल है बढ़िया, सुपर, स्टार लगा लो इस पर। अब इसका हम a प्लस बी, अब देखो ऐसे देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, देखो l प्लस m और प्लस l माइनस m, एक ब्रैकेट में करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे l प्लस m। अब देखो माइनस जब हम रखेंगे तो ये तो माइनस का रहेगा और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। देखो अब यहाँ से l काट दो, m काट दो, यहाँ बचा 2l और यहाँ बचा 2m, 2 2 जा 4, l m आपका आंसर आ गया। बताओ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही सकते हो। इसको हम नहीं बताएंगे, इसको केवल इतनी हिंट देंगे आपको बस, और हम कुछ नहीं करेंगे। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बैठे बैठे घर में पढ़िए, फटाफट मजा आ जाएगा। ये देखो, ये 6c का होल स्क्वायर और माइनस 5a प्लस b का होल स्क्वायर। एक बार तो ये ऐसे ही रहेगा पूरा का पूरा, एक बार ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा और एक बार ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा। तो ये माइनस है, ये माइनस इसको भी माइनस बना देगा, ये माइनस भी इसको भी माइनस बना देगा। ये आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पर 19 था 20 था, क्वेश्चन नंबर 21 आपको यहीं पर करा दें। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। अब आपको मान लो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? ये हम वैसे करा दे रहे हैं आपको, है थोड़ी कराने लायक। ये आपका स्क्वायर बना और ये 5z बना। करो होमवर्क, करो होमवर्क, करो होमवर्क।
क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा रहा हूं, अब मैं जो कराऊंगा क्वेश्चन वो 21 का हो गया है, 22 कराऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 जानते हो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस, ये है बढ़िया सवाल, डबल स्टार वाला। ये डबल स्टार वाला सवाल है। कैसे है देखो भाई, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि हमारा तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही है, इसमें तो बन रहा है, मान लो हम एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई कर देंगे, लेकिन यहाँ मामला फंस जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे वाई, इसको, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 2y और प्लस 1। तो आपका कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला ही बन गया ऐसे। अब आप जब इसको लिखने बैठोगे तो x प्लस वाई प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस वाई माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये मैं बात इसलिए समझाना चाहता हूं, ये माइनस जो है ये इसको भी माइनस बनाएगा और इसको भी माइनस बनाएगा जब ये ब्रैकेट हटेगा। बात समझिए कि जैसे मान लो माइनस का y और प्लस 1 लिखा होता है, तो जब हम इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई आता है, और जब माइनस किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1 आ जाता है। इसीलिए ये सिस्टम यहाँ चलता चला आ रहा है, जो कई बार आपको परेशान कर चुका है। मैं जानता हूँ ये परेशान कर रहा है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपके 22 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन मैं क्लास की तरह पढ़ाऊंगा, मैं, मुझे नहीं पता कि मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। 22 के बाद 23 क्वेश्चन आता है, मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको। 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो ये समझने में तो मात्र सेकंडों लगेंगे आपको, और हमें तो लगता है आप समझ भी गए होंगे। भाई ये 25 लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, ये सब प्लस हो गए। जब जैसी करनी वैसी भरनी, जब ये माइनस इसको दोनों को माइनस कर सकता है तो क्या ये माइनस इन सबको प्लस नहीं कर सकता है? कर सकता है। ये 5 का स्क्वायर आ गया और ये a प्लस बी का स्क्वायर आ गया। अब भाई ये थोड़ा सा होमवर्क देंगे, उसी तरीके का होमवर्क है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अब आप अंत की तरफ हैं, इस एक्सरसाइज के अंत की तरफ हैं। कैसे हैं अंत की तरफ, मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आप बना लो, इसमें a माइनस बी ए प्लस बी तो होने की संभावना है, इसमें नहीं संभावना है। तो आप ये समझो कि बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बी सी, आप यहाँ से कान पकड़ लो, इसके माइनस कॉमन ले लो, यहाँ 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर और आपका ये माइनस का 28bc हो जाएगा, और ये प्लस 49c स्क्वायर। ये देखो लिखा है ए स्क्वायर, ये a प्लस बी प्लस सी का हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब अभी अगली एक्सरसाइज में आएगा तब इसको हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ये बन जा रहा है। 25 का ए स्क्वायर माइनस में ये बन गया आपका, भाई देखो ये 2b का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये 7c का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और ये 2 फॉर्मूला ही होता है 2b इंटू 7c, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर बन जाता है और ये 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर बन जाता है। तो 5a प्लस 2b माइनस 7c, एक बार में देखो ध्यान दो, ये प्लस था पहले, तो प्लस कुछ नहीं गड़बड़ करता है, गड़बड़ करता है सिर्फ माइनस। जब 5 माइनस करोगे तो माइनस का 2b और प्लस का 7c, ये आपका आंसर हो गया। ये करो, 24 के बाद 25 करते हैं। अगर चाहो तो ये होमवर्क ले लो भाई, ये 9a स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4। ये कैसे हो गया, क्योंकि कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगता है, माइनस कॉमन लिया तो ये क्वेश्चन बन गए। अब आपका यहाँ पर ये 3a स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आपका ये b माइनस 2 स्क्वायर हो गया उसी तरीके से। तो आपका एक बार 3a प्लस b माइनस 2 आ गया और एक बार 3a माइनस b प्लस 2 आ गया। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये 10 का स्क्वायर है और ये x माइनस 5 का स्क्वायर है। कौन बहुत बड़ा काम थोड़ी है। अब 10 और प्लस x माइनस 5, ध्यान देना। अगले ब्रैकेट बोलो मेरे साथ, अब तो मेरे साथ बोलने लग जाओगे, अब तो मेरे साथ बोलने लग जाओगे भैया। 10 में से 5 गया 5x, 5 प्लस x और 10 5 15 माइनस x। देखो क्या जलवेदार है ट्रिक। अब ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखिए एक मैं करा देता हूँ। देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 400 प्लस 395 लिख देंगे, ये एक ब्रैकेट में, और एक बार 405 माइनस 395 लिख देंगे। तो इसको जब मैंने जोड़ा तो ये 95 500 4 और 4 800 ये हो जाएगा। 800 इंटू करो, 5 से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1, तो अब ये हो गया आपका 8000। अब आप इसको मल्टीप्लाई अगर अलग करते इसको अलग करते तो टाइम लगता है। इसको देख लीजिए, ये है एक बार में जोड़ दीजिए 7.8 में 2.2, अब एक बार में 7.8 में 2.2 घटा दीजिए, तड़ाक से आपका आंसर आ जाएगा 8 2 10 7 9 1 10। पॉइंट वही रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। 8 से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5।
ठीक है, तो अब हटा देंगे, 10 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5.6 से, तो आंसर आ जाएगा 56। ये आपकी एक्सरसाइज 7B कंप्लीट हो गई। हमें तो लगता है कि आपको समझ में बहुत कुछ आया होगा। आशा करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मैं आपको 7C पढ़ाऊंगा, 7D पढ़ाऊंगा, RS अग्रवाल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद कंपटीशन लेवल में चलेंगे। तब तक जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको रोज मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।